अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शंस जो कि हमने एक सीरीज़ बनाई है। उसमें नेक्स्ट सेक्शन है 175 कंपनीज एक्ट का। ठीक है। पेनल्टी फॉर अनक्वालिफाइड पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर। इफ़ अ पर्सन हु इज़ नॉट क्वालिफाइड टू बी अ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, अगर ऐसा बंदा अनक्वालिफाइड था और वो डायरेक्टर के सर पोस्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी और जिस दिन ये चीज़ ज़ाहिर होगी उसी दिन वो डायरेक्टर की कुर्सी से फारिग समझा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है जी प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, के बोर्ड में फ़ैसले कैसे होंगे, प्रोसीडिंग कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग और इस तरह की आगे सेक्शंस आ रहे होंगे हमारे पास। ठीक है। कोरम क्या होगा बोर्ड की, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कब पूरे होंगे तो हम समझेंगे कि कोरम पूरा हो गया, अब प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। ठीक है। द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। मतलब एक लिस्टेड कंपनी जिसमें लेट्स सपोज 7 डायरेक्टर्स हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो 1/3 है ना, वो जो है ना मतलब क्या लें कि एटलीस्ट 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए डायरेक्टर्स कोरम को बनाने के लिए, मीटिंग की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर आर 4 विच एवर इज़ हायर। ठीक है, या 3 1/3 ज़्यादा हो या 4, इनमें से जो भी ग्रेटर होगी वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। अब उस अवेलेबिलिटी में क्या है कि क्या जो डायरेक्टर्स इन पर्सन मौजूद हैं वही काउंट होंगे, या जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑडियो वीडियो विजुअल मीन्स में हैं वो भी जूम के थ्रू आए वो भी काउंट होंगे जी, वो भी काउंट होंगे। ठीक है। Provided that if at any time there are not enough director to form a quorum to fill casual vacancy, all the remaining directors shall be deemed to be constitute a quorum। ठीक है। अगर केस ऐसा है कि कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, आपको पता है कि डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी विद इन 90 डेज फिल करनी होती है। ठीक है। और अब कोरम मौजूद नहीं है, तो ये एक स्पेसिफिक केस है। इस केस में 1/3 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी डायरेक्टर उस टाइम, बेशक वो एक ही क्यों ना हो, दो ही क्यों ना हो, मौजूद होंगे, वो कोरम समझा जाएगा और आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द अदर दैन लिस्टेड कंपनी शैल बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। ठीक है। जो आर्टिकल्स में लिखा होगा अदर दैन लिस्टेड के केस में वही अप्लीकेबल होगा। द बोर्ड ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। ठीक है। लिस्टेड कंपनी का बोर्ड पे रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने 4 मीटिंग लाजमी करनी है, मतलब हर क्वार्टर में मिलना है। इफ़ अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ अ कोरम, मतलब कोरम ही मौजूद नहीं था और मीटिंग हो गई, ठीक है, तो जो चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर वो लाइबल होंगे किसके, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी उन पर लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी और अदर देन अनलिस्टेड उस पर लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इनएलिजिबिलिटी ऑफ बैंकरप्ट एक्ट एज ए डायरेक्टर। एक बंदा था वो बैंकरप्ट था, ठीक है, वो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा है। पहली बात तो पता होना चाहिए था कंपनी ने जब उसको अपॉइंट किया। स्टिल अगर वो कर रहा है, मतलब किसी वजह से पता नहीं चल सका, तो क्या होगा, तो उस बंदे को जो है ना 2 साल की सज़ा और तकरीबन 1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है। रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अब जो मीटिंग हो रही है, बोर्ड की प्रोसीडिंग हो रही है, उनके जो रिकॉर्ड हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, कौन सी डिसीजन की अप्रूवल हुई, ठीक है, किस डायरेक्टर ने किस पे क्या वोट दिया, डायरेक्टर ने अपने अपने स्टांसिस क्या पेश किए, इन सब को ना एक रिकॉर्ड की फॉर्म में रखा जाएगा। मतलब देखो ना, रिस्पॉन्सिबल बंदे को जब भी ठहराया जाएगा ना, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे कि ये काम इस तरह से हुआ। एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड्स कंप्राइजिंग ऑल रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड पास बाय द सर्कुलेशन। ठीक है। जो तमाम रेजोल्यूशन जो सर्कुलेशन के थ्रू पास हुई हैं, लेट्स सपोज मीटिंग नहीं हुई बल्कि एक डॉक्यूमेंट बना के सब पे साइन ले लिए गए हैं, उसका रिकॉर्ड आपने रखना है। मिनट्स ऑफ द ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड, जहाँ मीटिंग हुई है तो जो भी उस मीटिंग में प्रोसीडिंग हुई है, कमेटीज़ की मीटिंग थी, डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, किन किन लोगों ने अटेंड की, पार्टिसिपेंट के नेम, ठीक है, वो आपने प्रॉपर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। ये सारा कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। एक ना क्वालिफिकेशन होती है जिसे कहते हैं आप, सर्टिफिकेशन है बेसिकली है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान। आई हैव आल्सो डन दिस क्वालिफिकेशन एज वेल। ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़ी एक अच्छी पोस्ट होती है और बड़ी एक लुक्रेटिव पोस्ट है और रीज़नेबल पोस्ट होती है, ख़ास तौर पे लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ज़्यादा सूदमंद जो होती है चीज़ें।
मिनट्स रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 1 इफ परपोर्टेड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, अब वो जो मिनट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, कौन प्रेजेंट था, ठीक है, किसने क्या स्टांस दिया, वो चेयरमैन से साइन होनी चाहिए। Until the contrary is proved, every meeting of the board or committee in respect of proceeding minute have been so made shall be deemed to have been duly called held and conducted। ठीक है, मिनट्स वगैरह आपने रखी है, रिकॉर्ड रखा है, तो इसका मतलब है मीटिंग हुई है, ये वो सब चीज़ें। ठीक है, a copy of the minutes, draft minutes of the meeting shall be furnished to every director within 14 days। ठीक है, जैसे ही मीटिंग होगी तो उसके जो ड्राफ्ट मिनट्स हैं वो सारे डायरेक्टर्स को भेज दिए जाएंगे विद इन 14 डेज ऑफ द मीटिंग। ठीक है, द रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, और जैसे ही वो उनको प्रूव कर देंगे, अक्सर होता है ना कि लेट्स सपोज मिनट से कोई बात स्किप हो गई और डायरेक्टर कहे कि यार मैंने तो ये स्टांस दिया था, आपने वो डाला ही नहीं है, ये वो, तो वो अपने डलवा सकते हैं। ठीक है, अब वो मिनट्स को आपने चेयरमैन साहब से साइन करवा लेने हैं और कितने सालों तक रिटेन करना है। फिजिकल फॉर्म में लिखा हुआ है कि 10 सालों तक, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉ बड़ा जज्बाती हो गया और कहते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो परमानेंटली उसको रखना है। एनी कॉन्ट्रावेंशन और डिफॉल्ट इन कंप्लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे, मतलब मिनट्स की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, 14 दिन के अंदर अंदर नहीं भेजेंगे, तो आप पे लेवल 1 की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जी हम पढ़ लें पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है, एक सर्कुलेशन, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू आप रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हालात बड़े ख़राब हैं, जैसे आजकल लाहौर में सैलाब आया हुआ है, ठीक है, पंजाब में ख़ास तौर पे बड़े एरियाज इफेक्टेड हैं, तो तमाम डायरेक्टर एक जगह शायद इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार किसी जो एक एक्टिविटी थी उस पर डिसीजन लेना भी ज़रूरी था, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रेजोल्यूशन के थ्रू जो है ना रेजोल्यूशन को सर्कुलेशन के थ्रू पास कर लें। मतलब एक डॉक्यूमेंट तमाम डायरेक्टर को सर्कुलेट करें, उसके साथ रिलेटेड वर्किंग पेपर अटैच कर दें, ठीक है, ताकि उनको देखने में, डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर किसी को कोई क्यूरी हो स्टिल, वो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे रब्ता कर ले, पूछ ले और उसको अप्रूव कर ले। ठीक है, a resolution in writing signed by all the director or the committee of the director for the time being entitled to receive notice of the meeting shall be valid and effectual if it has been passed at the meeting of the director। ठीक है, एक रेजोल्यूशन, अब इसमें ना थोड़ी सी बस चेंजेस ये है कि अक्सर जब मीटिंग होती है ना तो उसमें तो हमने कोरम पढ़ लिया कि 1/3 और 4 विच एवर इज़ हायर, इतने बंदे मौजूद होने चाहिए। अब ये सर्कुलेशन है, इसमें उन्होंने कहा कि भाई तमाम डायरेक्टर से साइन करवाएं, उनको भेजें। ठीक है, तो तभी हम उसको समझेंगे कि प्रॉपर सर्कुलेट हुआ है और इस पर डिसीजन हुआ है। अ रेजोल्यूशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड अनलेस द रेजोल्यूशन हैज़ बीन सर्कुलेटेड टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर। आपने जस्ट एक पेज पकड़ा, उस पर लिख दिया कि रिजोल्व दैट कंपनी इज प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ दी, जो है ना ये प्लांट बेचना चाह रही है कंपनी, नीचे कोई वर्क पेपर नहीं लगाया, क्यों बेचना चाह रही है, पैसे आएंगे, क्या करेंगे, फलां ये वो। ठीक है, तो आपने वर्किंग पेपर भी लाजमी सर्कुलेट करने हैं उसके साथ, ठीक है, रेजोल्यूशन के साथ, ताकि जिन्होंने इस पर डिसाइड करना उनको पता तो चले ना। अ रेजोल्यूशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी नोटेड एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड और द कमेटी एज द केस मे बी एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। जो रेजोल्यूशन ऐसे पास हो गई वो मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमेटी समझी जाएगी। ठीक है, मतलब उन्होंने पास की है और आप उसको मिनट्स, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाएं, ठीक है, प्रॉपर, और उसको जो है ना अपने रिकॉर्ड में रखें। अ डायरेक्टर एग्रीमेंट टू रिटन रेजोल्यूशन पास्ट वंस सिग्निफाइड में नॉट बी रिवोक। एक दफ़ा डायरेक्टर ने साइन कर दिए, भेज दी, अब बाद में उनका अगर ख्याल बदल गया है कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो रिवोक नहीं हो सकता। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स। अब लाइबिलिटी क्या है? एनी प्रोविजन वेदर कंटेन इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी और अदरवाइज फॉर एग्जाम्प्टिंग एनी ऑफिसर ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम indemnifying his against any liability which by virtue of any law would otherwise attach to him। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो बंदे हैं, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन लिखी हुई है कि अगर कोई ऐसा वैसा काम हो गया तो इन बंदों, ये बंदे एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये वॉइड होगा, आपने ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी। ठीक है, प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस अंडरटेकिंग बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द, लेकिन एक्सेप्ट इनके, अक्सर होता है ना कि एक डायरेक्टर ने लेट्स सपोज आपके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे कोई एक्शन लिया और उस लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन उसने ड्यू डिलीजेंस से काम लिया, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लॉस को कंपनसेट करें। या क्वालिफाइंग थर्ड पार्टी इंडेमनिटी है, थर्ड पार्टी से
कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और उसमें कुछ लॉस हो गया और एक डायरेक्टर ने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डायरेक्टर को इंडेमनीफाई करें, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन अ कंपनी में इन परसेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन एज अफर्सेड इंडेमनीफाई एनी डायरेक्टर, ठीक है। मतलब कंपनी किसी को वैसे इंडेमनीफाई नहीं करेगी, बल्कि ये जो कंडीशंस लिखी हैं बस इसी केस में इंडेमनीफाई करेगी, मतलब उसके नुकसान का अजाला करेगी। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सेक्शन था, मैंने जस्ट आपको जो है ना एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू लेने के लिए बताया है। अक्सर वो बेशतर ये टेस्ट नहीं होते, हाँ ये कंडीशंस टेस्ट हो जाती हैं कि बताएं वो कौन सी कंडीशन है जिस केस में कंपनी डायरेक्टर को कंपनसेट करेगी। वैसे तो नहीं करती, जनरल रूल तो ये है, लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह अंडरटेकन हुई हो या थर्ड पार्टी इंडेमनिटी की कोई प्रोविजन हो तो इस केस में उसको जो है ना इंडेमनीफाई किया जा सकता है, उसके नुकसान का अजाला किया जा सकता है। उसके बाद ये प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव। अब ये डायरेक्टर वो होते हैं जो कि कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता इनका, जस्ट मीटिंग फ़ी ले रहे होते हैं, ना तो डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो यार इनको कुछ प्रोटेक्शन ही देनी चाहिए, मतलब कंपनी को लेट्स सपोज तमाम डायरेक्टर ने मिलकर एक डिसीजन लिया, ठीक है, और उसमें कोई लॉस हो गया, कोई जिसे कह लेंगे ना कोई इशू हो गया, ठीक है। अब ये कहेंगे यार बेचारे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, हम तो ऑपरेशंस में हिस्सा ही नहीं ले रहे, इंडिपेंडेंट है ये वो, तो क्या ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो इनके लिए ना कुछ प्रोटेक्शन दी है लॉ ने कि ऐसे डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लाइबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ लिस्टेड कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज कंसेंट एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेसेस, ठीक है। वो सिर्फ उन एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उनकी मर्जी से हुआ, जो उनको नॉलेज था, उनको पता था कि ये काम खराब हो सकता है, स्टिल उन्होंने काम किया, डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया, तो वो बस होंगे, वरना वो जो है मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराए जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर मीन, नॉन एग्जेक्टिव की डेफिनेशन दे दी कि ऐसा बंदा नॉन एग्जेक्टिव है, इज़ नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, वो जो कि एग्जेक्टिव मैनेजमेंट से नहीं है, ठीक है। इज़ एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड, ठीक है, मतलब एग्जेक्टिव मैनेजमेंट से नहीं है, इंडिपेंडेंट या जो है ना अपना व्यू पॉइंट दे सकता है। डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम टू द कंपनी, अपना तमाम टाइम उसी कंपनी को नहीं देता, बल्कि जस्ट मीटिंग अटेंड करने आता है, मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी में इतना पार्टिसिपेट नहीं करता। क्योंकि देखिए जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं वो तो मैनेज कर रहे होते हैं, वो तो ऑपरेशंस को, उसके बाद क्या पैसे आए क्या गए किधर लगाए वो तो सारे को देख रहे होते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद सच एक्ट्स, डज नॉट ड्रॉ एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी एक्सेप्ट द मीटिंग फी, वो कंपनी से कोई पैसे नहीं लेते अनलेस कि जस्ट उनको मीटिंग फी दी जाए, ठीक है। अब इधर तो सिर्फ मीटिंग फ़ी का जिक्र है, अक्सर बेशर ऐसे भी होता है कि अगर कंपनी कराची में हो रही है, बंदा लाहौर से सिलेक्टेड है, तो वो लाहौर से बाई एयर अगर ट्रैवल करके गया है तो इधर तो सिर्फ मीटिंग फ़ी का जिक्र है, लेकिन उसको उस जो है ना टिकट वगैरह की भी रीइंबर्समेंट हो जाती है, वो मीटिंग फ़ी में शामिल कर देते हैं। अब माशाल्लाह आप सारे चार्ट अकाउंटेंट्स क्वालिफ़िकेशन से या रिलेटेड हैं अकाउंटेंसी से, और आई कैप या जो दूसरी बॉडीज़ हैं वो ज्यूम करती हैं कि अब आप डेबिट क्रेडिट भी है, लेकिन आप अब उससे आगे की चीज़ है, तो लिहाजा जब आप इंशाल्लाह किसी कंपनी में डायरेक्टर हों तो इस तरह की प्रोविजंस आप पे पड़ी हुई होगी तो आप के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उसके बाद जी लोन टू डायरेक्टर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स अप्रूवल हमने पढ़ा था ना कि ना तो डायरेक्टर ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट करना है, ना कोई गारंटी लेनी है कंपनी से, ना लोन, अगर लिया तो समझा जाएगा कि ये उसी दिन से जो है ना इन्होंने डायरेक्टर के ऑफिस को वकेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर लोन दिया जा सकता है डायरेक्टर को, लेकिन मेंबर्स की अप्रूवल के साथ। अ कंपनी शैल नॉट मेक अ लोन टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इफ इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ठीक है, गिवन अ गारंटी, ना गारंटी दे सकते हैं अनलेस द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। रेजोल्यूशन है ऑर्डनरी, ये नहीं है कि स्पेशल, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर आपको पता है अगर इसको अप्रूव कर दें तो डायरेक्टर्स को यार आप लोन दे दें। नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन वन शैल अप्लाई टू अ कंपनी
which in the ordinary course of its business provides loan or give guarantee or security for the due repayment of any loan। ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना कि बैंक्स वगैरह के लोन देने थे, ठीक है, उस डायरेक्टर ने, उसके बेचारे की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही थी, तो उसने थोड़ा कर्जा उठा लिया, ठीक है, और वो कंपनी का काम भी लोन देना है, तो वो ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी भी मेंबर से अप्रूवल लें। मतलब एक बैंक का एम्प्लॉई है, वो बैंक से लोन ले सकता है विदाउट जो है ना अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स, या जो डायरेक्टर है वो लोन ले सकता है, लेकिन अक्सर ना उनकी आर्टिकल्स में लिमिट लिखी होती है कितना लोन ले सकता है। ये नहीं है कि आप कह दें कि मुझे 500 अरब का लोन दे दें। Every person who is a party to any contravention of this section, including in particular any person to whom the loan is made or who has taken the loan in respect of which the guarantee is given or the security is provided, shall be punishable with fine। मगर अगर एक बंदा इन कॉन्ट्रावेंशन मतलब इन प्रोविजन के खिलाफ, मतलब अप्रूवल के बगैर लोन लेगा, गारंटी देगा, तो भाई उसको फ़ाइन हो सकता है 10 लाख का, ठीक है, और सज़ाए मौत, मौत क्या है सॉरी, उसको कैद भी हो सकती है जो कि 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ऑल पर्सन हु आर पार्टी टू एनी कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ज्वाइंटली एंड सेवरली, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे इस काम में शामिल थे तो वो जो है ना ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल होंगे, ठीक है। और इस केस में उनको मार्कअप भी पड़ जाएगा, क्योंकि देखें अगर कंपनी ने बगैर अप्रूवल के लोन दे दिया, ठीक है, और ख़ुद बैंक से लोन लेके गुजारा कर रही है और डायरेक्टर को ले दिया बगैर अप्रूवल के, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि वो बंदे जिन्होंने इसको प्रूव किया वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसको मार्कअप वगैरह भी दे रहे होंगे, ठीक है। Subsection 1 shall apply to any transaction represented by a book debt which was from its inception in the nature of a loan or advance। ठीक है, मतलब ये जो सब सेक्शन 1 है ना, जिसमें लिखा हुआ था कि गारंटी लोन, वो बुक्स में रिकॉर्डेड भी होना चाहिए, डेट बुक डेट होना चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन या एडवांस। आप मेंबर्स के अप्रूवल से दे दें, वरना आपको अलाउ नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ पावर ऑफ बोर्ड्स के डिस्कशन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।